हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो गाइज, मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। एंड अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख लो, वहाँ पे मैंने बताया है कि मैंने किस तरह से स्टार्ट की है। सो गाइज, आज 20 तारीख है और आज हम पहले तो देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था और मैंने क्या क्या पढ़ा है वो फिर मैं बाद में बताती हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजनिंग से आए थे तो आपको पता ही होगा उसमें रीजनिंग में क्या क्या पूछते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, आकृति की गणना हो गई, मानसिक अभिरुचि हो गई, बैठक व्यवस्था। इससे सवाल रीजनिंग में हमेशा ही पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन रीजनिंग से ही होते हैं। 25 से 30 तक नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग से देखे गए हैं। और साइंस में है तो साइंस में दर्पण का आता है, विद्युत का आता है, ध्वनि का आता है, चुंबक का आता है। इन सब से क्वेश्चन आज के दिन पूछे गए हैं 20 तारीख को। एंड मैथ में है तो मैथ में सीआई से क्वेश्चन पूछा गया, वृत्त से, आयु से, त्रिभुज से, त्रिकोणमिति से, ट्रेन से, प्रॉफिट लॉस और सिंप्लीफिकेशन, साथ में औसत से भी क्वेश्चन आज देखे गए हैं। तो ये मैथ का पैटर्न हो गया। एंड अभी मैं बात करूँ जीके जीएस से, तो जीके जीएस में बांध परियोजना, सरकार की योजनाएं, त्योहार, उत्सव, इसके तो हर दिन ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज भी इससे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे खेल से रिलेटेड हो गया, एमपी की हिस्ट्री, उत्सव और संविधान से रिलेटेड भी आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगातार पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में एक नया जो चैप्टर आया है वो है आकृति की गणना। कई दिनों से नहीं पूछे गए, इतने दिन से एग्जाम में, कल या परसों से 2 दिन से पूछे जा रहे हैं आकृति की गणना। तो वो अभी फिर से स्टार्ट हो गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड मैंने तो सभी चैप्टर का वैसे बता दिया जो आज आज के दिन आए हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टूडेंट बता रहे हैं अपनी तरफ से। तो मैं भी वही कर रही हूँ, इसी चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, आज मैंने जो है तो मैथ पढ़ा है 2D और 3D। तो मैंने 3D की पहले पढ़ाई की है, जिसमें आता है बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अभी पढ़ी नहीं थी, तो मेरी अच्छे से थोड़ी बहुत पढ़ी थी तो प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मैंने ढंग से पढ़ाई की। खोखला, बेलन, इन सब का पहले तो मैंने फॉर्मूला अच्छे से याद किया और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो मेरे से हो गया है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा इसका क्वेश्चन करके, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया ना तो सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद मैंने जीके जीएस में पहले तो मैंने नदियों के बारे में पढ़ा है, क्योंकि वो आजकल नदियों के सवाल भी बहुत आ रहे हैं। और ये एक तो ये एमपी है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता कि कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, कभी भी कुछ भी उठा के पूछ देते हैं। इसीलिए आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने नर्मदा नदी पढ़ा है, चंबल नदी, ताप्ती नदी, ऐसे करके आज मैंने सारी नदियों के बारे में पढ़ा। कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके ये मिलती है, कौन सी अरब सागर में या फिर कहाँ से। तो ऐसे करके जितनी भी नर्मदा नदी की या फिर कोई भी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश से बाहर की नदियाँ, सब के बारे में मैंने पढ़ाई की है। ये हो गया। और मैथ में तो मैंने बताया आपको कि बेलन, घन, घनाभ, इसके बारे में पढ़ाई की है। अभी मुझे कल जो है तो त्रिज्या के बारे में, वर्ग, आयत, परिमिति, त्रिभुज, इन सब के बारे में पढ़ाई करनी है। तो वो मैं आपको कल की वीडियोस में बताऊंगी कि मैंने कैसा पढ़ा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हुआ तो कुछ भी इजी हो सकता है, इतने हार्ड भी ये क्वेश्चन नहीं होते। मैंने पहले सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन अब कर रही हूँ ना तो मुझे उतना भी हार्ड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ तैयारी स्टार्ट करनी है, अभी मेरे एग्ज़ाम की 14 डेज़ बचे हुए हैं, तो आप मेरे साथ मेरी वीडियोस में बने रहें। मैं डेली का बताती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, और आप भी उस टाइप से स्टार्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।